गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। तो पिछली वाली वीडियो में हमने क्या कवर कर लिया था। पिछली वाली वीडियो में हमने रिवर्सिबल सेल इंजरी को हमने डिटेल में देखा था, उसके मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस सब चीज़ें हमने डिटेल में कवर करी थी। इस वाली वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं, आज हम इनरिवर्सिबल सेल इंजरी को कंप्लीट करने वाले हैं। उसमें भी हम मेनली देखने वाले हैं आज नेक्रोसिस के बारे में। उसमें सारे हम टाइप्स देखेंगे, इसके चेंजेस देखेंगे, साइटोप्लाज्मिक चेंजेस और मॉर्फोलॉजी वगैरह हम सब इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो पिछली वाली वीडियो में हमने आपको इनरिवर्सिबल सेल इंजरी के बारे में मैंने आपको डिटेल में बताया था। तो उसमें मैंने आपको ये बताया था कि आफ्टर इंजरी अगर हम इंजरी या कुछ भी तरीके के स्ट्रेस को हम रिमूव कर देते हैं तो हमारी सेल जो है वो नॉर्मल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन में वापस आ जाती है। बट अगर हम स्ट्रेस रिमूव नहीं कर रहे हैं तो सेल हमारी कहाँ जाती है, डेथ की कंडीशन आती है, जिसमें क्या होता है आपकी जो पूरी सेल है उसका डैमेज हो जाता है। आपका यहाँ पे देख सकते हैं आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन डैमेज हो गई है और आपका लीक ऑफ इंट्रासेलुलर सब्सटेंस हो जाता है। तो आज हम यही देखने वाले हैं कि ये जो सारी जो यहाँ तक की जो सिचुएशन आई है, ठीक है, जो आपकी सेल का डेथ हुआ है वो किस वजह से हुआ है, पूरा फ्लो चार्ट हमारे इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करती हूँ डेफिनेशन के साथ कि हमारी नेक्रोसिस होता क्या है। पाथवे ऑफ सेल डेथ व्हेन द सेल इज़ इनरिवर्सिबल इंजर्ड इट गोज़ टू नेक्रोसिस। एक पाथवे है सेल डेथ का जिसमें क्या है, सेल इनरिवर्सिबली इंजर्ड हो जाती है, जो कहाँ जाती है, हमारी नेक्रोसिस की कंडीशन आ जाती है। अब कॉजेज़ किस वजह से हो सकते हैं नेक्रोसिस की कंडीशन, कोई भी डिजीज़ हो गई, कोई भी इंजरी हो गई, ठीक है, अगर हमारा लाइट ब्लड फ्लो हो गया हमारे टिश्यूज़ में, तो ये सारी किस कंडीशंस में आ जाती है, हमारी नेक्रोसिस की कंडीशन में। ऑल्सो और क्या अलग अलग चेंजेस हो सकते हैं, हमारे पैथोलॉजिकल इंजरीज़ हो सकते हैं जैसे कि रेडिएशन हो गया, टॉक्सिन्स हो गया। तो ये सारे हमारे कॉजेज़ हैं जिस वजह से हमारी इनरिवर्सिबल सेल इंजरी या नेक्रोसिस की कंडीशन हमारी बॉडी में कॉज होती है। ठीक है, जो हमारा यहाँ पे मेन डिफरेंस पॉइंट या कुछ भी कह लो वो जो देखने की बात है तो ये है, इट ऑलवेज पैथोलॉजिकली नॉट फिजियोलॉजिकली। ठीक है, आगे जब हम एपोप्टोसिस के बारे में पढ़ेंगे तो वो क्या होता है, वो ऑलवेज फिजियोलॉजिकली होता है। जब आपकी एम्ब्रियोजेनेसिस होती है उसके टाइम जो हमारी सेल इंजर्ड होती है या जिस सेल की हमें ज़रूरत नहीं होती है तो वो हमारी बॉडी रिमूव कर देती है, वो हमारी एपोप्टोसिस की कंडीशन आती है। ठीक है, बट जो हमारी नेक्रोसिस की कंडीशन होती है वो ऑलवेज पैथोलॉजिकल होती है, मतलब बाहर से कोई भी एंटीजन, कुछ भी पैथोलॉजिकल कंडीशन है, आपका रेडिएशन हो गया, टॉक्सिन्स हो गया, बैक्टीरियाज हो गई, कोई भी डिजीज़ हो गई, इंजरी हो गई, उसकी वजह से आपका जो भी सेल की डेथ हो रही है वो किस में आती है, हमारी नेक्रोसिस की कंडीशन में आती है। ठीक है, तो ये क्या होता है, नेक्रोसिस इज सीरीज़ ऑफ मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस इन द सेल। ठीक है, इसमें क्या है, एक सीरीज़ चलती है। सीरीज़ मतलब कि आपकी कोई इंजरी हुई, उसके बाद फिर ये कंडीशन हुई, उसके बाद ये कंडीशन हुई, जो भी हमारे चेंजेस हो रहे हैं मॉर्फोलॉजिकल, मतलब कि हमारे सेल के स्ट्रक्चर और फंक्शन में जो भी बारी बारी से चेंजेस आ रहे हैं तो हम उसको किस में कंसीडर करते हैं, नेक्रोसिस में। ठीक है, तो मैंने आपको बताया नेक्रोसिस का कि क्या होता है, हमने इंट्रोडक्शन देख लिया। अब इसका छोटा सा फ्लो चार्ट देख लेते हैं। इसमें क्या लिखा हुआ है, डिग्रेडेशन ऑफ प्रोटीन एंड एंजाइमेटिक डाइजेशन ऑफ द सेल। जब हमारे प्रोटीन का डिग्रेडेशन होता है सेल में और हमारे एंजाइमेटिक डाइजेशन होता है, उसकी वजह से क्या हुई, हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन डैमेज हो गई। हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन डैमेज हो गई है जिसकी वजह से क्या है, जो अंदर हमारे जितने भी सब्सटेंस प्रेजेंट है, जितना भी कंटेंट है, वो क्या होता है, वो आउटसाइड लीक हो जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होता है, इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स। अब इस फ्लो चार्ट को मैं आपको डिटेल में बताती हूँ कि इतनी सी 4 लाइनों में क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, ओके गाइस, तो मैंने सबसे पहले आपको पॉइंट बताया था, उसमें क्या था, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। ठीक है, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। इसमें क्या है, जो हमारी सेल होती है, हमारे सेल के अंदर प्रोटीन कैसे होता है, वो फोल्डेड प्रोटीन प्रेजेंट होता है। ठीक है, ठीक है, ये हमारा फोल्डेड प्रोटीन प्रेजेंट है। तो इसमें क्या होता है कि जब भी हमारी सेल में इंजरी होती है तो ये जो हमारा फोल्डेड प्रोटीन है ना, ये ओपन हो जाता है। ये ओपन होके तो इसकी वजह से जो भी हमारे सेल के अंदर जो भी फंक्शन डिसफंक्शन कॉज होता है तो वो हमारा इनरिवर्सिबल सेल इंजरी में आता है। ठीक है, अभी मैं आपको डिटेल में भी बताऊंगी कि अगर ये फोल्डेड प्रोटीन ओपन हुआ है तो उसकी वजह से कौन से साइटोप्लाज्मिक चेंजेस होते हैं हमारी बॉडी में। ठीक है, हमारी सेल में क्या क्या चेंजेस होंगे, क्योंकि जो हमारा नेक्रोसिस है उसमें 2 टाइप के चेंजेस होते हैं। ठीक है, एक तो हमारे साइटोप्लाज्मिक चेंजेस होते हैं, ठीक है, जिसमें हमारे साइटोप्लाज्म में चेंजेस होते हैं। उसके अलावा हमारा क्या होता है, न्यूक्लियस चेंजेस, जिसमें हमारे न्यूक्लियस में चेंजेस कॉज होते हैं। ठीक है, तो हमने क्या हुआ, बस इतना सा समझ लीजिए फिलहाल के लिए कि डीनेचुरेशन में क्या होता है, जो हमारा फोल्डेड प्रोटीन है वो हमारा फोल्डेड प्रोटीन क्या होता है, वो ओपन हो जाता है। ठीक है, ये हमारा डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन हो गया। इसके बाद क्या हो जाए, इसके साथ साथ हमारा होता है एंजाइमेटिक डाइजेशन। एंजाइमेटिक डाइजेशन में क्या होता है,
जो हमारी सेल है उसके अंदर हमें पता है हमारा एंजाइम क्या होता है, लाइसोसोम। लाइसोसोम हमारे एक मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है। जब हमारी सेल इंजरी होती है उसकी वजह से क्या होता है, ये हमारी इंजर्ड हो जाती है तो हमारा लाइसोसोम बाहर आ जाता है, तो वो उसके शुरू कर देता है हमारा ऑटोफेज। ठीक है, अब हमारी ऑटोफेज की कंडीशन या ऑटोलाइसिस बोलते हैं उसको। ठीक है, ऑटोलाइसिस या ऑटोफेज की कंडीशन क्या होती है, जब हमारा ये एंजाइम है जिसको हम बोलते हैं लाइसोसोम, ठीक है, जब हमारा एंजाइम ही सेल के अंदर लीक हो जाता है तो जिससे क्या करता है, ये अपने सेल के ही सब्सटेंस को खाने लगता है। ठीक है, जैसे हमारे माइटोकॉन्ड्रिया को ईट करने लग गया, हमारे न्यूक्लियस को खाने लग गया, तो पता है हमारे सेल के अंदर ही जितने सब्सटेंस प्रेजेंट है ना वो उनको ईट करने लगता है। ठीक है, तो ये हमारा एंजाइमेटिक डाइजेशन होता है। ठीक है, एंजाइम हमारा लीक हुआ जिसकी वजह से हमारी सेल के अंदर जो हमारा कंटेंट प्रेजेंट है, जो हमारे सेल के ऑर्गेनल्स प्रेजेंट हैं, उसको ही वो ईट करने लग गया, तो फिर ये हमारा किस में आ जाता है, एंजाइमेटिक डाइजेशन। अब जब हमारी ये चीज़ हो रही है, जो हमारा इतना हो रहा है, तो इसके अलावा क्या होगा, इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस भी होंगी, तो हमारा ल्यूकोसाइट्स भी यहाँ पे आएंगी, तो वो यहाँ पे हमारी फ़ाइट करती हैं, क्योंकि उनका काम क्या होता है, वो इम्यून सिस्टम में हमारे काम करती हैं, जिसकी वजह से वो भी एंजाइम रिलीज़ करती हैं। उसके अलावा जब इतना सब कुछ यहाँ पे हो रहा है तो हमारे बैक्टीरियाज, हमारे कोई भी एंटीजन्स वो हमारे यहाँ पे कहते हैं सेल की तरफ अट्रैक्ट होंगे, जिस वजह से क्या होता है, वो भी अपने एंजाइम रिलीज़ करते हैं। तो यहाँ पे इतनी सारी चीज़ों के बाद जो एंजाइम रिलीज़ हो रहा है, तो फिर क्या होगा, हमारी सेल का डेथ होना तो मतलब कन्फर्म ही है ना कि हमारी सेल का डेथ होगा। तो इसीलिए जब इतना सारा डाइजेशन होता है, जिसकी वजह से हमारा क्या कॉज होता है, इसकी वजह से हमारा क्या होता है, हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है, ठीक है, हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन रप्चर्ड हो जाती है। ठीक है, रप्चर्ड मतलब कि हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे जितने भी हमारे अंदर चीज़ें प्रेजेंट हैं सेल के अंदर, वो उनका क्या होता है, उनका आउटसाइड लीक होना शुरू हो जाता है। ठीक है, जिसकी वजह से अब हमारे आउटसाइड लीक हो गए, जिसकी वजह से क्या है, यहाँ पे जो भी सेल्स प्रेजेंट होंगी ना आपके इस सेल्स के आसपास भी, उनमें भी वो जाके इंजरी कॉज करेगा। गाइस ये देखो, ठीक है, मैंने आपको यहाँ दिखाया है स्किन नेक्रोसिस आफ्टर राइनोप्लास्टी। राइनोप्लास्टी क्या होता है, हमारी मेनली नोज़ की सर्जरी होती है, उसको हम राइनोप्लास्टी बोलते हैं। देखो आप यहाँ पे देख सकते हैं नेक्रोसिस। ठीक है, आपको यहाँ पे रेडिश भी कलर दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, मैं आपको ये भी बताऊँगी कि ये रेडिश कलर हमारे सेल का क्यों हो जाता है। ठीक है, ये देख सकते हो ये यहाँ पे, ठीक है, ये जो इंजरी, ये सारी यहाँ पे डेड सेल्स हैं, पता है, इनका रिमूवल भी होता है। इनका रिमूवल क्या होता है, यहाँ पे WBCs आती है, हमारे मैक्रोफेजेस आते हैं, जिसकी वजह से क्या करते हैं, वो इसको हमारी डेड सेल्स को है वो खाना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पे हमारी स्किन में वुंड हीलिंग वाला प्रोसेस भी शुरू होता है। ठीक है, जिसकी वजह से यहाँ पे ये चीज़ें हील भी हो जाती हैं। ठीक है, तो ये हमारा, मैंने आपको पैथोफिजियोलॉजी बताई कि हमारी सेल बेसिकली कैसे इंजर्ड हो रही है, उसमें क्या क्या प्रोसेस होते हैं। ठीक है, तो आगे हम देखेंगे कि हमारे चेंजेस क्या क्या होते हैं। इसमें 2 टाइप के चेंजेस मैंने आपको बताए थे, हमारे साइटोप्लाज्मिक चेंजेस और न्यूक्लियस चेंजेस। और इसमें ही आपको जो मैंने ये पूरा आपको फ्लो चार्ट बताया ना, ये आपको डिटेल में समझ में आ जाएगा। फिलहाल के लिए आपको क्या समझना है कि यहाँ पे क्या होता है, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन होता है। उसमें क्या होता है, जो हमारे सेल के अंदर जो भी प्रोटीन प्रेजेंट होता है वो क्या होता है, वो ओपन हो जाता है। ठीक है, उसके अलावा इसमें क्या होता है, इसमें एंजाइमेटिक डाइजेशन होता है, हमारा लाइसोसोम भी हमारे जो है ऑटोलाइसिस या ऑटोफेज शुरू कर देता है, हमारे बैक्टीरियाज जो यहाँ पे आते हैं उनकी वजह से भी वो एंजाइम रिलीज़ करते हैं। ठीक है, उसके अलावा हमारे जो सेल्स हैं, ल्यूकोसाइट्स हैं हमारे, ठीक है, तो वो भी आके यहाँ पे अपना रिस्पॉन्स शो करते हैं, जिसकी वजह से इतना सारा एंजाइम यहाँ पे रिलीज़ होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन का डिसरप्चर होना तय है। ठीक है, उसकी वजह से क्या होता है, हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन डैमेज हो जाती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के डैमेज होने से जो हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जितने भी माइटोकॉन्ड्रिया हो गए, हमारे न्यूक्लियस हो गया, लाइसोसोम हो गया, वो सारी चीज़ें बाहर लीक करने लगती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, तो हमारे आसपास में भी जो सेल्स प्रेजेंट होती हैं ना, वो उनको भी डैमेज करती हैं। तो ये हमारी आगे की कंडीशन क्या आ जाती है, हमारी सेल डेथ की या नेक्रोसिस की। ठीक है, और मैंने आपको नेक्रोसिस के में भी ये प्यारा सा डायग्राम भी बताया था कि ये सारी यहाँ पे ये साइन एंड सिम्टम्स में देखेंगे ना, तो ये आपको यहाँ पे ये दिखाई देगा। ठीक है, अब हम आगे जाकर डिस्कस करेंगे कि इसका चेंजेस क्या क्या होते हैं। ओके गाइस, अब हम देख लेते हैं कि हमारी सेल में साइटोप्लाज्मिक चेंजेस क्या क्या होते हैं। ठीक है, चेंजेस अकर इनटू साइटोप्लाज्म, सेल मेम्ब्रेन एंड साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल्स, मतलब कि हमारी सेल के अंदर, हमारे साइटोप्लाज्म में, सेल मेम्ब्रेन में और हमारे सेल्स के जितने भी
साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल्स में जो भी चेंजेस होते हैं वो हम साइटोप्लाज्मिक चेंजेस में देखते हैं। उसमें सबसे पहला क्या होता है, हमारा होता है इओसिनोफिलिया इन साइटोप्लाज्म। इसमें क्या होता है, जो हमारे साइटोप्लाज्म का कलर हमें पता है, मेनली हमारे साइटोप्लाज्म का कलर क्या होता है, लाइट पिंक कलर होता है। वो भी किस वजह से होता है, हमारे सेल के अंदर एक सब्सटेंस प्रेजेंट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, ईओसिन बोलते हैं, ठीक है। उसकी वजह से क्या होता है, हमारे सेल का जो है वो कलर होता है थोड़ा सा लाइट पिंक होता है, ठीक है, साइटोप्लाज्म का कलर। तो बट इसमें क्या होता है, when the injury on the cell, then the protein denaturation start and protein bind with the eosin and the cytoplasm became सिनोफिलिक इन द रेडिशन कलर, ठीक है। मैंने अभी आपको बताया था कि क्या होता है कि देखो डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन में मैंने आपको बताया था कि जब हमारी प्रोटीन, वैसे तो हमारे फोल्डेड स्ट्रक्चर में हमारी प्रोटीन प्रेजेंट होती है सेल के अंदर, बट जैसे हमारी इंजरी कॉज होती है उस वजह से क्या होता है, हमारी जो फोल्डेड प्रोटीन है वो ओपन हो जाता है, ठीक है। बट हमारे सेल के अंदर हमारे ईओसिन भी प्रेजेंट होता है, एक सब्सटेंस होता है जो कि हमारे साइटोप्लाज्म को रेड या लाइट पिंक कलर देता है, तो उसको बोलते हैं ईओसिन, ठीक है। ये हमारा सब्सटेंस प्रेजेंट होता है हमारे सेल के अंदर। बट जैसे ही ये फोल्डेड प्रोटीन जब ओपन होता है ना, तो फिर ये बाइंड करता है हमारे ईओसिन के साथ जाके, ठीक है। तो जब ये इसके साथ जाके बाइंड करता है, जिस वजह से क्या कॉज होता है, हमारा जब हमारे इसके साथ बाइंड कर लिया जाके हमारे प्रोटीन ने, तो फिर क्या होता है, हमारा साइटोप्लाज्म का कलर क्या होता है, वो और रेड हो जाता है। तो इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, सिनोफिलिक साइटोप्लाज्म बोलते हैं, ठीक है। जिसमें क्या होता है, हमारा जो साइटोप्लाज्म का कलर होता है ना, वो हमारा रेडिश इन कलर हो जाता है, ठीक है। तो हमारी ये होती है सेकेंड कंडीशन, क्या होती है हमारी, ग्लासी अपीयरेंस ऑफ साइटोप्लाज्म। अब आपको पता है हमारी सेल के अंदर क्या है, वो ग्रैन्यूल्स भी प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, जब वो डैमेज होते हैं तो हमारा ग्लासी अपीयरेंस स्टार्ट हो जाती है हमारी सेल के अंदर, ठीक है। फिर उसके बाद जो हमारा है वो मॉथ ईटिंग अपीयरेंस। ये तो बहुत ईजी सी बात है कि मान लो ये हमारी सेल है, सेल के अंदर जब हमारा लाइजोसोम है, हमारा एंजाइमेटिक डाइजेशन हो रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पे चीज़ें खाई जा रही हैं हमारे लाइजोसोम के थ्रू या हमारे एंजाइम्स के थ्रू, तो फिर क्या होता है, वो सेल्स में ऐसे कीड़े का जो ईटिंग स्ट्रक्चर होता है ना, ऐसे आ जाता है, मतलब जो मॉथ ईटिंग स्ट्रक्चर जो है वो हमारा इसमें दिखने लग जाता है, बेसिकली स्पेस दिखने लग जाते हैं, ठीक है। तो इसी को हम बोलते हैं मॉथ ईटिंग अपीयरेंस। तो हमारा क्या हुआ, साइटोप्लाज्मिक चेंजेस में हमने क्या क्या देखा, सबसे पहले तो हमारा क्या होता है, हमारा साइटोप्लाज्म क्या होता है, रेडिश इन कलर हो जाता है, ठीक है। उसके अलावा क्या होता है, हमारा ग्लासी अपीयरेंस ऑफ साइटोप्लाज्म। क्यों होता है, क्योंकि हमारे ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, वो भी डैमेज होते हैं, जिसकी वजह से हमारा ग्लासी अपीयरेंस स्टार्ट हो जाता है। उसके अलावा क्या होता है, उसके अलावा हमारा आता है मॉथ ईटिंग अपीयरेंस, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हमारे साइटोप्लाज्मिक चेंजेस के अंदर आती हैं, ठीक है। फिर हमारा उसके अलावा क्या होता है, हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमारी डैमेज हो जाती है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, इंजर्ड माइटोकॉन्ड्रिया, स्वेलिंग, डैमेज स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। मल्टीपल इंट्रासेलुलर माइलिन्स, ये फिगर्स क्या होते हैं, जब हमारे डेड ऑर्गेनल्स जो होते हैं तो उनकी जो मेम्ब्रेन जो हमारी सेल्स में रह जाती है ना, तो हम उसको माइलिन फिगर्स बोलते हैं, ठीक है, मतलब वेस्टेज, ठीक है। जो हमारी सेल्स अब हमारे जैसे लाइजोसोम एंजाइम है हमारा, वो बाहर लीक कर गया, तो उसकी भी तो हमारा सेल का मेम्ब्रेन है, हमारे जितने भी ऑर्गेनल्स हैं सबकी अपनी मेम्ब्रेन है। तो जब ये हमारे सारे ऑर्गेनल जो है वो बाहर लीक कर जाते हैं, तो जो उनकी मेम्ब्रेन जो हमारे सेल के अंदर प्रेजेंट रह जाती है ना, तो उनको माइलिन फिगर्स बोलते हैं, ठीक है। अब हम देख लेते हैं न्यूक्लियस चेंजेस। न्यूक्लियर में क्या क्या हमारे चेंजेस देखने को मिलते हैं नेक्रोसिस की कंडीशन में। इसमें क्या होता है हमारा जेनेटिक मटेरियल्स प्रेजेंट होते हैं हमारे न्यूक्लियस के अंदर। तो इसमें क्या होता है, जब हमारे सेल में इंजरी कॉज होती है तो इसमें मेनली 3 टाइप की डिसअपेरेंस शो होती है जो हमारे न्यूक्लियस में। वो हमारी क्या होती है, हमारी होती है कैरियोलाइसिस, पिग्नोसिस एंड कैरियोरेक्सिस। अब इसको बारी बारी देखते हैं क्या होता है। कैरियोलाइसिस में क्या होता है, न्यूक्लियस फेडिंग, मतलब फेड होने लग जाता है न्यूक्लियस, धीरे धीरे करके वो फेड होने लगता है, उसके बाद वो डिसअपियर हो जाता है, ठीक है। हमारी पिग्नोसिस की कंडीशन क्या होती है, हमारा न्यूक्लियस क्या होता है, वो श्रिंक होने लगता है, ठीक है। ये देख रहे हो हमारा न्यूक्लियर है, हमारा वो श्रिंक हो रहा है, जिसकी वजह से हमारा क्या हो रहा है, श्रिंक होता जा रहा है, सिकुड़ता जा रहा है, और बाद में क्या होता है, वो डिसअपियर हो जाता है। कैरियोरेक्सिस की कंडीशन क्या होती है, इसमें क्या होता है, जो हमारा न्यूक्लियर है ना, उसकी फ्रेगमेंटेशन शुरू हो जाता है, मतलब टूटने लग जाता है वो, ठीक है, फ्रेगमेंट में कन्वर्ट होने लग जाता है, जिसके बाद क्या होता है, वो डिसअपियर हो जाता है। तो ये जो हमारे तीनों कंडीशंस हैं वो सेल इंजरी के टाइम पे, हमारे नेक्रोसिस के टाइम पे हमारे न्यूक्लियस में चेंजेस देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है, ए न्यूक्लियर नेक्रोटिक चेंजेस, ठीक है, जिसमें हमारे न्यूक्लियस में चेंजेस और न्यूक्लियर में चेंजेस होते हैं ना, तो उसको हम बोलते हैं
ए नेक्रोटिक न्यूक्लियर चेंजेस। ठीक है, अब उसके बाद हम देख लेते हैं हमारा कि ये मैंने बता दिया न्यूक्लियस चेंजेस हो गए। ठीक है, तो मेनली मैं आपको ब्यूटीफुल सा डायग्राम दिखाती हूँ कि ये क्या होता है। ऑलवेज पैथोलॉजिकल, हमने आपको बताया कि नेक्रोसिस जो भी होगा वो ऑलवेज पैथोलॉजिकल होता है। ठीक है, उसके बाद क्या कंडीशन आती है, हमारी सेल का इनलार्जमेंट हो जाता है। ठीक है, इनलार्जमेंट के अंदर हमारा क्या होता है, हमारा यहाँ पे प्रोटीन का डीनेचुरेशन शुरू हो जाता है, हमारा एंजाइमेटिक डाइजेशन शुरू हो जाता है। ठीक है, उसके अलावा क्या होता है, हमारी सेल मेम्ब्रेन का डैमेज हो जाती है, जिस वजह से क्या होता है, हमारा लीकेज ऑफ कंटेंट, हमारा जितना भी कंटेंट है वो लीक होने लग जाता है। ठीक है, ये हमारा कंटेंट जितना भी इसमें जितने भी ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं ये बाहर लीक हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, इन्फ्लेमेशन, क्योंकि हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो उसको क्योर करने के लिए भी आता है। ठीक है, तो जिसकी वजह से क्या होता है, हमारे यहाँ पे मैक्रोफेजेस आते हैं, हमारे यहाँ पे ल्यूकोसाइट्स भी आते हैं। ठीक है, और उसके बाद जो हमारा 6 पॉइंट होता है इसमें न्यूक्लियर चेंजेस, मतलब न्यूक्लियस का डिजनरेशन, जो मैंने आपको 3 टाइप का बताया था। क्या क्या बताया था, कैरियोलाइसिस, पिक्नोसिस एंड कैरियोरेक्सिस। कैरियोलाइसिस मतलब न्यूक्लियस फेडिंग, मतलब फेड होने लग जाता है न्यूक्लियस, उसके बाद डिसअपियर हो जाता है। पिक्नोसिस में क्या होता है, हमारा न्यूक्लियर जो है वो श्रिंक होने लगता है। और जो हमारा कैरियोरेक्सिस की कंडीशन होती है इसमें हमारा क्या होता है, न्यूक्लियर की फ्रेगमेंटेशन शुरू हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारा सारा हमने कवर किया कि हमारा सेल इंजरी मेनली न्यूक्लियस जो नेक्रोसिस है वो होता क्या क्या है। ठीक, अगली वीडियो में हम कवर करेंगे कि हमारे नेक्रोसिस के मेनली जो टाइप हैं, जो हम आगे वीडियो में कंप्लीट करेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाय गाइस।